करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज तेलंगाना के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। आज रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। 2 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे सपा प्रमुख। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 जनवरी को केसीआर की जनसभा में होंगे शामिल। संगम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज तेलंगाना के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से रात 8 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे सपा प्रमुख। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा। 18 जनवरी को केसीआर की जनसभा में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने 2 दिवसीय दौरे पर सपा अध्यक्ष जा रहे तेलंगाना। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये राजनीतिक दौरा है? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि 2024 की तैयारियों को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं और इसी के चलते अखिलेश यादव का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि तेलंगाना दौरे पे वो केसीआर से मुलाकात करेंगे और केसीआर की एक जो जनसभा है उसमें शामिल होंगे 18 जनवरी को, और खम्मम में कांति वेलगु का जो दूसरे चरण का प्रोग्राम है उसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लामबंद करने की, एकजुट करने की ये एक कवायद है, कोशिश है। 2 दिवसीय दौरे पे केसीआर से इनकी मुलाकात होगी और वहां पे एक रणनीति बनाई जाएगी 2024 में कैसे जो विपक्ष बिखरा हुआ है बीजेपी के सामने उसको कैसे एक किया जाए, और जो है कि 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जाए जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं मात दिया जाए। तो ये सब सारी कवायदे जो है तो विपक्ष को एक करने के लिए की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। और आज रात 8 बजे वो तेलंगाना के लिए जाएंगे और वहां पे क्या इन सब मुद्दों पे चर्चा और बात होगी। जी पंकज, अगर तेलंगाना में बीजेपी के स्टेटस की बात करी जाए तो वहां पे कैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है हर बार? देखिए, बताना चाहेंगे कि केसीआर की पार्टी तेलंगाना में मजबूत है, बीजेपी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। आपको मैंने पहले बताया कि जो 9 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीतिक मुद्दों पे चर्चा कर रही है। जो आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, तो बीजेपी के पक्ष जो है कि 9 राज्यों के साथ साथ जो लोकसभा में जिन सीटों पे कमजोर हुए हैं उनको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जाहिर सी बात है कि केसीआर की पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन किया है और केसीआर वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो रहा है कि बीजेपी को कैसे मार दिया जाए और जो विपक्ष है उसको कैसे एकत्र किया जाए, क्योंकि बिना लामबंद हुए बीजेपी को मार देना इतना आसान नहीं होगा। तो इन सब राष्ट्रीय प्रमुख है वो अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं आज रात जाएंगे वहां तेलंगाना के लिए और इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। जैसे देखा जाए तो बसपा ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में अगर जो सारी पार्टियां इस तरह का रुख इख्तियार करेंगी तो 2024 के लिए बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा और सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो सारा विपक्ष है आपसी लड़ाई की भेंट चढ़ेगा। जी, यूपी में तो किसी से भी गठबंधन नहीं करना चाहते अखिलेश। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि छोटे दलों से करेंगे, बड़े दलों से नहीं करेंगे। लेकिन अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना सरकार के साथ कहीं ना कहीं मिलके सपा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है क्या, या फिर अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की फिराक में है सपा अखिलेश? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, जो नेशनल लेवल पे है, जो विपक्ष को एक करने की बात जहां तक चल रही है, केसीआर काफी दिनों से प्रयास में लगे हैं और जी। पिछले चुनाव से लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला था। चूंकि केसीआर सारी पार्टियों को एकत्र करने की कवायद तेज की है और इसी सिलसिले में वो यहाँ यूपी भी आए थे और बाकी स्टेटों के दौरे पर भी वो विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस कोर टीम में एंट्री लेने के लिए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव है वो पहुंचे हुए हैं और अपना प्रेजेंटेशन वहां दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव और सपा के पास क्या कुछ रणनीति है कि यूपी में 2024 में कैसे मात दी जाएगी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में।
पे भी वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि विपक्ष का एक होना इस समय जरूरी हो गया है बीजेपी को परास्त करने के लिए। नहीं तो अगर जो विपक्ष एक नहीं होगा तो बीजेपी का कमल जो है लगातार खिलता जाएगा, और जो बीजेपी के इस वक्त की रणनीति जो बन रही है उसको देख के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी कहीं से भी पीछे हटने वाली नहीं है और बढ़ने की कवायद अपनी तेज की हुई है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो केसीआर के साथ अखिलेश यादव की जो मीटिंग काफी अहम है कि 2024 में कैसे विपक्ष को पहले लामबंद किया जाए, कैसे पहले एक किया जाए बीजेपी के खिलाफ। जी पंकज, केसीआर की बात करें या फिर ममता बनर्जी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, ये तो कहीं ना कहीं, और नीतीश कुमार की बात करें तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, एकजुट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों की कोशिश क्या काफी रहेगी? क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की, वो एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और उसका वर्चस्व भी काफी देखा गया है अभी तक। लेकिन अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती है अन्य विपक्षी दलों के साथ, क्या बीजेपी को हरा पाना संभव होगा? बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस कितनी महत्वपूर्ण है इस वक्त? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे शिखा कि साउथ इंडिया की बात की जाए तो कांग्रेस की मजबूत पकड़ रहती है, और बिना कांग्रेस को लिए हुए अगर जो विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी प्रचंड बहुमत से अन्य स्टेटों में जीत हासिल कर रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही है वो आर्थिक सामाजिक रणनीति के साथ साथ जो है कि जो जातिगत समीकरण उनका है वो भी साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर के वो आगे बढ़ रही है। तो जो इनकी रणनीतियां होगी, विपक्ष की रणनीतियां होगी, सभी पार्टियों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो इनको जाहिर सी बात है कि नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसकी साख साउथ इंडिया में देखा जाए तो अभी भी बरकरार है। तो थोड़ा सा डैमेज हुआ है उत्तर भारत की तरफ, तो वो भी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको देख के लग रहा है कि जो जन समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा कर गुजर जाएगी। तो अगर विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका नहीं रही तो फिर विपक्ष का फिर एक होना वो एक तरह से कहा जाए कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और बीजेपी को मात नहीं दे पाएगी। तो संपूर्ण विपक्ष जब एक साथ होगा तभी जाके बीजेपी के लिए कोई एक हाशिया खींच पाएगा, एक चिंता की लकीर खींच पाएगा, जहां पे बीजेपी को सोचने बीजेपी के नेताओं को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन बीजेपी का चल रहा है वो अपने सारे समीकरण साधते हुए आगे की रणनीति बना रही है।